नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। जब आदमी आंतरिक जगत से बाहिर जगत में आता है और कहीं मारपीट, कहीं चिल्लाहट, कहीं गायब होना, सारी बातें देखता है, उसे ऐसा लगता है कि सारा संसार एक महानाटक खेला जा रहा है। बड़ी विचित्र मनस्थिति बन जाती है। किंतु इस चेतना को जगाए बिना सही अर्थ में समस्याओं का समाधान भी नहीं हो सकता। आज अनेक प्रकार के समाधान खोजे जा रहे हैं, व्यवस्थाओं और परिस्थितियों को बदलने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, किंतु सारे के सारे प्रयत्न अकृतार्थ हो रहे हैं। कोई भी चरितार्थ नहीं हो रहा है, कोई भी कृतकृत्य नहीं हो रहा है। सब ऐसा लगता है कि जैसे जैसे दवा दी जा रही है मर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है, बीमारी असाध्य होती चली जा रही है। इस बिंदु पर पहुंचकर विवश होकर बाध्यता के साथ मनुष्य को सोचना पड़ता है कि समस्या का कोई नया समाधान खोजना चाहिए, जिससे कि बीमारी बढ़े नहीं और उसका कोई इलाज हो सके, वह लाइलाज न बने। वह समाधान है आंतरिक चेतना का जागरण, आध्यात्मिक चेतना का जागरण। अकेलेपन की अनुभूति सुनने वाले श्रोता इस बात को अनुभव नहीं कर सकते। मैं स्वयं जानता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वह बात आपके गले नहीं उतरेगी, और इसलिए नहीं उतरेगी कि जो बात अनुभव के द्वारा गले उतर सकती है उस बात को शब्दों के द्वारा किसी के गले उतरवाना ये असंभव बात है। जो बात करके ही देखी जा सकती है वे केवल वांग्मय बनाए, केवल वाणी का विषय बनाकर और किसी को समझाना चाहिए, यह बात संभव नहीं है। यह बिल्कुल अनुभव की बात है। जिस व्यक्ति ने अकेलेपन का अनुभव किया उसने अपने सैकड़ों सैकड़ों कष्टों से मुक्ति पा ली। पति पत्नी में वैमनस्य, पिता पुत्र में वैमनस्य, माता और पुत्र में वैमनस्य, सास और बहू में वैमनस्य, गुरु और शिष्य में वैमनस्य, स्वामी और सेवक में वैमनस्य होता है। क्यों होता है? तब होता है जब अकेलेपन का अनुभव नहीं होता। एक दिन पत्नी ने यह मान लिया कि पति और मैं भिन्न नहीं हूं, पुत्र ने यह मान लिया कि पिता और मैं भिन्न नहीं हूं, यह तो मान लिया। किंतु स्वार्थ की दुनिया में जब स्वार्थों का संघर्ष होता है, स्वार्थ टकराते हैं, कठिनाइयां आती है, मुसीबत आती है कि पति पत्नी को छोड़ देता है, पत्नी पति को छोड़ देती है, पिता पुत्र को छोड़ देता है, पुत्र पिता अपने पिता को छोड़ देता है। उस समय आंखें खुलती है, अरे मैंने तो इनको अपना अभिन्न मान रखा था और आज इन्होंने मेरे साथ ये व्यवहार किया। उस समय इतना आदमी टूटता है कि उसे दुनिया में कोई संभाल नहीं सकता। उस पर इतने भारी कष्टों के पहाड़ एक साथ टूट पड़ते हैं कि कोई संभालने की स्थिति में नहीं रहता। पति चला गया, मर गया, पत्नी मर गई, पुत्र मर गया, पिता मर गया। इतना कष्ट होता है कि कुछ लोग तो आधे पागल की स्थिति में चले जाते। ऐसा क्यों होता है? हमने जानबूझकर यह स्थिति पैदा की है। हमने सच्चाई को ठुकराने का प्रयत्न किया है। व्यवहार के धरातल पर हमने सच्चाई की हत्या की है, सत्य की हत्या की है। यदि हम सत्य को स्वीकार कर चलें कि दो व्यक्तियों का जुड़ना मात्र एक संबंध है, मात्र एक संयोग है, किंतु अंतिम सच्चाई नहीं है। अंतिम सच्चाई यह है
कि पहना हुआ कपड़ा मैला होगा, फट जाएगा और शरीर से उतर जाएगा। ये शरीर की चमड़ी भी उतर जाएगी। मेडिकल साइंस में यह बतलाया गया है कि 7 वर्षों के बाद शरीर के सारे परमाणु बदल जाते हैं। प्रत्येक तत्व शरीर का बदल जाता है। कोई भी तत्व वह नहीं रहता 7 वर्ष के बाद, और चमड़ी तो 1 साल में ही बदल जाती है। बहुत बार लोग अनुभव करते हैं कि पूरी की पूरी चमड़ी जैसे उतरती जा रही। तो जो संयोग है, उस संयोग को हमने शाश्वत मान लिया, हमने नित्य मान लिया, स्थायी मान लिया, और उसके आधार पर मूर्छा को इतना सघन बना लिया कि सत्य को हमने अस्वीकार कर दिया कि हम तो एक ही हैं, हम तो शाश्वत हैं, हम तो स्थायी हैं। क्या संयोग कभी शाश्वत हो सकता है? उस सच्चाई को अस्वीकार करने का परिणाम है टूटना और उतना दुख पाना और मूर्छा का सघन हो जाना। यदि हम दोनों सच्चाइयों को सामने रखकर चलें कि संयोग और संबंध भी एक सच्चाई है, वियोग और अकेलापन भी एक सच्चाई है। संयोग और संबंध ये व्यावहारिक सच्चाई, व्यवहार के धरातल पर होने वाली सच्चाई यानी स्थूल सच्चाई है। वियोग होना और अकेलेपन का अनुभव करना यह शाश्वत सच्चाई है। पर यह बात जब तक हम प्रेक्षा न करें तब तक समझ में नहीं आए। मूर्छा इस सच्चाई को समझने नहीं देगी। सत्य के समझने में बहुत बड़ी बाधाएं होती है, और उनमें सबसे बड़ी बात है मूर्छा, हमारा अपना प्रमाद, अपनी नींद। और नींद में हम कैसे इस सच्चाई को समझ सकते हैं? कभी नहीं समझ सकते। इसीलिए प्रेक्षा करना बहुत जरूरी है, देखने का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। हम देखना सीखें। सोचना सीखना एक बात और देखना सीखना दूसरी बात। आदमी साहित्य का अध्ययन करता है, ज्ञान का अध्ययन करता है, पुस्तकें पढ़ता है, और सोचना सिखाया भी जाता है। चिंतन कैसे किया जाए, हाउ टू थिंक, कैसे सोचा जाए, सोचना सिखाया जाता है, किंतु देखना नहीं सिखाया जाता। सोचने की एक सीमा है, चिंतन की एक मर्यादा है कि आदमी एक सीमा तक चिंतन कर सकता है, किंतु चिंतन हमारी मूर्छा को नहीं तोड़ सकता। मूर्छा को बढ़ा देता है बहुत बार चिंतन, किंतु मूर्छा को तोड़ता नहीं है। देखने में मूर्छा नहीं होती, देखने के साथ मूर्छाएं टूट जाती है। प्रेक्षा का बहुत बड़ा परिणाम है मूर्छा को तोड़ना। मूर्छा करने वाले को ये पता नहीं रहता कि मूर्छा पर कहाँ चोट करनी चाहिए और कैसे मूर्छा टूट सकती है। चिंतन करने वाला व्यक्ति भी इस बात को नहीं पकड़ पाता, किंतु देखने वाला, दृष्टा और ज्ञाता, केवल जानने वाला, केवल देखने वाला व्यक्ति इस सच्चाई को जान जाता है कि कहाँ चोट करनी चाहिए।